हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान सब दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी। इतनी देर में एक व्यक्ति आया और उसने प्रवेश मांगा। उसे दरबार में प्रवेश मिल गया। उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और अपनी वस्तुओं को रखता हूं, लेकिन आज तक कोई इसे परख नहीं पाया और सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब आपके नगर में आया हूं। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तु है? तो उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक समान आकार, समान रंग रूप, समान प्रकाश, सब कुछ एक जैसा नजर आ रहा था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं बिल्कुल भिन्न। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक कांच का टुकड़ा, लेकिन रंग रूप सबका एक ही है। कोई आज तक परख ही नहीं कर पाया कि कौन सा टुकड़ा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। कोई परख कर बताए कि यह हीरा है या कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इस प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता हुआ आ रहा हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक समान हैं। सब हारे हुए। कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि हारने पर पैसे देने पड़ेंगे। इसका कोई सवाल नहीं था क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। लेकिन राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था और सबको इस बात का डर भी था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने ये सब बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई परख नहीं पाया आज तक। तो एक अवसर मुझे भी दे दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिससे कि मैं एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं। हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हुए हैं। अब राजा को लगा कि इसे एक अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो तब उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई और पूछा गया कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। यही तुम्हें परखना है। कथा कहती है, उस आदमी ने एक क्षण में कह दिया कि ये हीरा है और ये कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। धन्य हो आप। आपके वचन के मुताबिक ये हीरा
मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूं। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वो भी बहुत खुश हुआ कि कम से कम उसे कोई तो मिला जो उसकी चीजों को परख पाया। उस आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने ये कैसे पहचाना कि ये हीरा है और वो कांच है? तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि सीधी सी बात है मेरे मालिक, हम सब धूप में बैठे हुए हैं। जब मुझे ये दोनों चीजें छुआई गई तो हीरा ठंडा लग रहा था और कांच गर्म हो चुका था। आप जानते हो कि हीरा हमेशा ठंडा रहता है और कांच को अगर हम धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो गर्म हो जाता है। बस जीवन में भी यही देखना है, जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वो व्यक्ति कांच है और इसके विपरीत परिस्थिति में अगर वो ठंडा बना रहे तो वो व्यक्ति हीरा है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मैं लेकर आती रहूंगी आपके लिए। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।